माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ अभी, वैक्यूल बचा हुआ है, गोल्जी बटी बचा हुआ है, प्लास्टिड बचा हुआ है। हाँ, प्लास्टिड में आ जाएगा ना, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। हम कंचन सर हाथ पर हमरे बनाएगा हो। चलो ठीक, लाइव भी करते हैं क्या यूपीएससी बीपीएससी चैनल पे ना? ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग सबको, है ना? गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून हो गया, अभी गुड मॉर्निंग ही है। ऐसे भी जान लीजिए कि मॉर्निंग जब भी पहली बार मुलाकात हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर, गुड मॉर्निंग ही होता है। ठीक है, चला जाए बायो का क्लास अपना कंटिन्यू किया जाए। कहाँ थे उस दिन हम लोग? पिछले क्लास में कहाँ थे, कुछ याद है? लाइसोसोम। जो पार्ट बच गया उसको देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दिख रहा है सबको? पोर्टर खोज करता थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ऐसे है, दो टाइप का था, स्मूथ और रफ, स्मूथ और रफ। इंडोप्लाज्मिक स्मूथ में स्मूथ चिकना था, फैट और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता था, और रफ क्या करता था? राइबोसोम रहता है उस पर, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, वो पढ़ा चुके थे। अब आइए गोल्जी बॉडी देखते हैं। पहले छोटा सा वैक्यूल हो गया है, वैक्यूल नहीं, तो हम बताए थे वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल को क्या बोलेंगे ऋषभ? वैक्यूल को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? रसघानी, रसघानी नाम ही है रसघानी, या क्या कहते हैं इसको? रिक्तिकाएं। क्या बोला जाता है? रिक्तिकाएं। अगर पूछे कि प्लांट में है कि एनिमल, दोनों में है? दोनों में है, मतलब बोथ में है। प्लांट में भी है, प्लांट सेल में भी है, और किस में है? एनिमल सेल में भी है ना? प्लांट और किस में है? एनिमल सेल में भी है ना? चलिए ठीक है। वैक्यूल अगर साइज पूछा जाए आपसे, साइज, तो बताइएगा ये आपका एक वैक्यूल हो गया, है ना? ये किसका है? प्लांट का। प्लांट में साइज क्या हो, बड़ा कि छोटा? बड़ा, है ना? और हम लोग में, तो हम लोग में संख्या ज्यादा होगा। ये किसका है? एनिमल का, एनिमल का है। ये वैक्यूल है। ये करता क्या है वैक्यूल? प्लांट में हम लोग में तो रस घानी, रस पहुंचाता है, रस रहता है इसमें। ठीक है, एक आपका लिक्विड भरा रहता है इसमें। प्लांट में करता है, प्लांट में अगर बोला जाएगा तो प्लांट में वैक्यूल काम करता है, आपका मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती देता है, स्ट्रांग देता है, सेल को पीछे से नीचे सपोर्ट करता है सेल को, तब ना पेड़ खड़ा हो जाता है। इसके कारण भी थोड़ा सा, सेल वाल के कारण भी, इसके कारण भी। ठीक है, तो मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक ना? वैक्यूल का खोजकर्ता बताए थे डुजार्डिन। कौन है इसका खोजकर्ता? कौन है? बोलते रहिए, कौन है? डुजार्डिन। कौन है आपका? डुजार्डिन, डुजार्डिन, डुजार्डिन खोजकर्ता हो गए। कौन हो गए? डुजार्डिन। वैक्यूल का जो बाहरी परत है, मान लीजिए ये आपका वैक्यूल है, इसका जो बाहरी लेयर है, इसके जो बाहरी लेयर है, इसके बाहरी लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो एक नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसके बाहरी परत को, बाहरी परत को, बाहरी परत को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, बात करता हूँ वैक्यूल। फिगर देखिए पहले, वैक्यूल पेड़ में क्या है? बड़ा कि छोटा? बड़ा। हम लोग में वैक्यूल को खोज करता डुजार्डिन। कौन है? डुजार्डिन। वैक्यूल करता क्या है? मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, वैक्यूल की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। सिंपल बात है, नहीं याद होगा? चलिए, पीडीएफ यहाँ से मिलता है, भेज पाती हैं पीडीएफ? जो ये पीडीएफ, रिशु पीडीएफ मिल जाएगा आपको, नहीं हुआ तो ठीक है, नोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो फोटो भी है, सब फोटो नहीं खींचे अभी तक? फोटो लिखना बंद कीजिए अभी, जब तक नोट्स में लिखा हुआ है पहले का क्लास, जहाँ तक क्लास हुआ है वहाँ तक फोटो खींच लेना। ठीक है, पहले से ध्यान दीजिए, कलम एकदम छूना नहीं, पेन को छूना नहीं है। चलिए नेक्स्ट में करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। इसको
अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं सूत्रकनिका। क्या कर सकते हैं? सूत्रकनिका। हिंदी में क्या बोलेंगे? सूत्रकनिका। कोई नहीं बोल इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें बोलने में कि सूत्रकनिका। माइटोकॉन्ड्रिया बोलने का आदत हो गया सब दिन बचपन से, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ सूत्रकनिका बोलने में लग रहा है बड़ा ऑल्ड टाइप का लग रहा है, तो खैर आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए। माँ कर्मा ई माइटो, हिंदी में लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात है कि फिगर हमको देखना है। कौन देखा नहीं देखा अलग बात, सेल में कौन देखा है वो बात तो अलग है ना। सेल में पहले कौन देखा इसको? मैं तो नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। कौन देखा है? कॉलिकर। पहली बार सेल में देखा कि कोई चीज है, माने सेल बड़ा है, सेल में ढेर सारे सेल में ऑर्गन है, इसमें पहली बार कौन देखा? कॉलिकर साहब देखे। कॉलिकर साहब ने देखे कि अच्छा ये कोई अलग लगता है कि चीज है, अलग शेप का चीज है। कॉलिकर ने देखा, कुछ बोला नहीं, नाम नहीं बताया इसका क्या नाम रखना है नहीं रखना है। अल्टमैन खोज किया, फिर अल्टमैन बोला नहीं ये एक अलग चीज है, इसका नाम अल्टमैन रख दिया बायोप्लास्ट। क्या रख दिया? बायोप्लास्ट। क्या रख दिया? बायोप्लास्ट। और जो एग्जाम में हमेशा पूछता है वो है कार्ल बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन रखा? कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा, बेंडा 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 नहीं, गाँव बंडा बंडा कहता है सब, तो बेंडा बंडा, ठीक है, बंडा बेंडा बंडा। तीन व्यक्ति नाम लिए। पहले देखा कौन? कॉलिकर। पहले कौन देखा? उसके बाद अल्टमैन ने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। और कार्ल बेंडा ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक इसका अन्य नाम है साइटोकॉन्ड्रिया। सेल में रहता है, साइटो मतलब सेल, सेल में रहता है तो साइटोकॉन्ड्रिया एक नाम इसका, साइटोकॉन्ड्रिया है, माने तीन नाम हो गया, बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोकॉन्ड्रिया, तीन नाम हुआ। तो ये पहले इस बात को नोट कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले देखा कौन भाई? कॉलिकर। कौन देखे? कॉलिकर साहब देखे। कौन देखा? कॉलिकर देखा। उसके बाद खोज किया अल्टमैन ने, अल्टमैन ने पूरा चल जाओ, अल्टमन ने इसे नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? और आपका जो है कार्ल बेंडा, कौन सा? कार्ल बेंडा ने क्या नाम दिया? कार्ल बेंडा ने इसे क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा? जल्दी बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटो एक अन्य नाम इसका क्या हम लोग देखे हैं अभी? अन्य नाम क्या बोले हैं इसका? साइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोले हैं? साइटोकॉन्ड्रिया बोले हैं। क्या बोले हैं? साइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है। बोल भी रहे, लिख भी रहे, साइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इतना बात तो समझ आ गया। अगर कोई कहे कि सेल में, जो हम लोग सेल पढ़े हैं, हम लोग जो सेल देखे हैं, ये सेल, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले निर्माण होने वाला, अगर पूछे कि सबसे पहले निर्माण होने वाला कौन है, अगर कहे कि जीव में सबसे पहले हम आए धरती पर, तो सबसे पहले मेरा क्या निर्माण हुआ? हमरा यार, हमरा आपका जीवन जब आया, बाहर आए, माँ के गर्भ से बाहर आए, उसकी पहले की बात करें, जब आप स्थापित हुए पहली बार आपने, तो आप पहले बार क्या बना? आपका क्या आँख बना, कान बना, नाक बना, मुंह बना? बच्चा पूछता है ना कि पहले वो कोई चीज बनो है, बचपन में गर्भ में कोई चीज बनो है, पहले नहीं पूछता है, पहले हार्ट बना, पहले सोचे कभी आप एक तो मांस लोथा थे, आप तो एक सेल थे मात्र। हाँ, सेल, बिल्कुल सही। तो हम पहले क्या थे? जाइगोट, स्पर्म ओवम फर्टिलाइज किया, तो हम क्या बन गए? जाइगोट एक बने, और एक जाइगोट बन करके क्या फर्टिलाइजेशन जो हुआ, जो निषेचन हुआ, कहाँ हुआ था? ट्यूब में। फ्लैपियन ट्यूब जो है वो फ्लैपियन ट्यूब में हुआ था, और वहां से फिर कहाँ चला गया वो जाइगोट? कहाँ चला गया? सरकते सरकते कहाँ चला गया? वो आपका यूटेरस में, बचदानी में, गर्भाशय कहिए हिंदी में, गर्भाशय में चला गया, और गर्भाशय में बच्चा फिर 9 महीना पला। तो हमने, अगर कोई कहे कि जीवन शरीर जो आया, शरीर में सबसे पहले कौन आया? जाइगोट। कौन आया? जाइगोट। तो उसी प्रकार से अगर पूछे कि सेल में सबसे पहले क्या बना, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बना? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बना? माइटोकॉन्ड्रिया ही बना।
तो सेल में सबसे पहले अगर कोशिका में सबसे पहले सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का ही निर्माण होता है। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही निर्माण होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। और तथा यह मतलब कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। यह स्वायत्त बॉडी है। क्या है? स्वायत्त अंग है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है। क्या हो ऑटोनोमस? मतलब स्वयं चलने वाला, ऑटोमेटिक, है ना? एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हम ऑटोनोमस हैं कि नहीं? हम ऑटोनोमस हैं? नहीं यार, खाना नहीं देगा, चाय नहीं देगा, चलेंगे यार? नहीं चल पाएंगे, ऑटोनोमस नहीं है ना? हम हेटरोट्रॉफ हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट पर। किस पर है? प्लांट पर। ऐसे कहिएगा तो, अगर कहिएगा जीवन में किस पर डिपेंड है, तो हेटरोट्रॉफ मेरा कोई और है। कौन है? वाइफ, उस पर डिपेंड है। बात समझे? हम पैरासाइटिक हैं। हम कौन है? पैरासाइटिक, परजीवी हैं। ऐसा समझाने के लिए बोले इतना सीरियस क्यों है, माने ये क्यों सीरियस है? सब मुस्कुरा भी नहीं रही है। ये लाइव क्लास, एगो लाइव है बच्चा, दूगो लाइव मात्र, जो बच्चा है कि बूढ़ा है पता नहीं, अपने आदमी को लाइव है। ठीक है, मेन आप ही संपत्ति, आप समझिए। यहाँ पर जहाँ पर फास्ट बोलेंगे, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक ना? आपको समझना है पहले कि आई कांटेक्ट है ना? आई कांटेक्ट तो वहाँ भी रहता है, हर जगह रहता है, लेकिन मजबूरी जहाँ लाइव ज़्यादा रहता है वहाँ मजबूरी है फास्ट करना। तो कोशिका में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये कैसा बॉडी है? ऑटोनोमस, मतलब सबसे जो अपने खुद चलता है, मतलब खुद खाना निर्माण करता है, इसकी किसी की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। ये शोषण बन, इसलिए आप सेल में कर सकते हैं इसको कि ये बाकी सबको ऑक्सीजन देता है ना, लेकिन अपने खुद ही तैयार रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ही होता है पावर। गर्व से कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुआ, इतना बात। अब हम फिगर थोड़ा बनाते हैं उसका, ठीक ना? अब माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं थोड़ा सा। इतना हुआ, खोज हुआ, बायोप्लास्ट नाम दिया, साइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ऑटोनोमस बॉडी है, पहला शरीर निर्माण हुआ, इसे रामायण राम कथा हुआ। जब तक फिगर तो देखे नहीं अभी तक हम, तो अब फिगर देखते हैं। लिखा जो खत तुझे तेरी याद में, चलिए, किसकी याद में? तेरी याद में ना। अब खत कहाँ लिखाता है? खत कहाँ लिखाता है? नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो। ये पूरा सजाते रहिएगा, हम थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। इतना बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको, ठीक है? ये पूरा रंग दीजिएगा, आप बनाइएगा तो अच्छा से बनाइएगा। हम थोड़ा थोड़ा गैप करके 2-4-10 आदि, मैंने पूरा हर जगह है ये आपका। अभी दर्शाए नहीं कौन क्या है, नहीं है। चलिए, हो गया, ठीक है? लगे रहिए, जब तक इधर हम लगाएं तब उधर लगे रहिए आप, कोई मना नहीं है, डरना नहीं है ना? ये बाहरी लेयर है कि नहीं? देखिए फिगर तो, ये कैसा लेयर है? माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। ये आपका क्या है? बाहरी लेयर है, बाहरी झिल्ली है, बाहरी परत है, बाहरी परत है। क्लास के बाद कॉल करें? ये बाहरी परत हो गया, ठीक है? ये कैसा परत है?
आंतरिक, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक परत, है ना। दोनों परत देख रहे हैं डबल लेयर में है, ये भी दो लेयर है, दो है। ये सुविधा देखिए बनाइए बाद में, बोले कि फिगर मिल जाएगा, बनाना नहीं है, समझना है बात को, समझने के लिए आते हैं ना, यहाँ समझना है हम लोग को। बना हो तो फोटो खींचिएगा मोबाइल से, इनको भी मोबाइल से अभी हम खिंचवा देते हैं, तभी जाएंगे यहाँ से हम, ठीक है। बाहरी परत और कौन है, आंतरिक परत, है ना। आंतरिक परत का जो ये लेयर है, जो आपका आंतरिक परत का जो ये लेयर है, सबसे अंदर लेयर जो आपका ये लेयर, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। दोनों डबल डबल लेयर है, सबसे अंदर वाला कौन है, क्रिस्टी, क्रिस्टी हिसाब है, क्रिस्टी। ये जो आपका दिख रहा है, ये इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहिए, इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में, ऑक्सीसोम ही होगा, या क्या कहेंगे, F1 कण। क्या कहेंगे, F1 कण कहेंगे। क्या कहेंगे, F1 कण कहेंगे, या F1 कण कहिए। ये कण टाइप का निकालेगा तो लगेगा भी कण टाइप का, इस टाइप का है ना, F1 कण है ये। इसमें जो द्रव है, जो पीला पीला जो लिक्विड आपका भरा हुआ है, ये लिक्विड को, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए बात ही प्रैक्टिकली नहीं हम लोग हैं, हो नहीं पाते हैं, हो ही नहीं पाते हैं। हम बार बार समझाते हैं कि अगर कोई अभी पूछे कितना कपड़ा पहने हैं, हर लेयर का नाम बता सकते हैं कि नहीं। अगर कोई हमको पूछे, अभी आपसे कोई पूछे कि कितना कपड़ा पहने, तो सब बता दीजिएगा। बनियान है, जंगी है, जंगिया गंजी है, पैंट है, शर्ट है, इनर है, जो भी आपके पास है, जूता है, मौजा है, तो याद किए नहीं, याद किए कभी नहीं। कोई बचपन से याद किया इस चीज़ को, जूता जूता कभी नहीं रटा, मौजा मौजा, सीख गया लोग। तो ये प्रैक्टिकली नहीं मिलता, कभी नहीं। ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ा, माइक्रोस्कोप ही नहीं देखे हम लोग, इसको देखना तो दूर की बात है। हम लोग ऐसे प्राणी हैं कि माइक्रोस्कोप मास्टर नहीं देखा आपका माइक्रोस्कोप आज तक। बिहार बोर्ड में माइक्रोस्कोप कहाँ मिलता है। आश्चर्य लगता है कभी कभी हमको अपने जीवन पर, हम लोग को, कि एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, वो भी नहीं देखे हम लोग। कहानी सुना रहे हैं आपको, 1 मिनट के लिए। हम गए थे ताजमहल देखने, मतलब कि एग्जाम देने गए थे, सफ़र के ताजमहल का हाल देखने जाएंगे। कोई दूसरा बनाया, याद में शाहजहाँ बनाया अपने बीवी की याद में, मुमताज़ बेगम के बगल में, तो हम काल देखने जाएंगे उसको। लेकिन गए थे एग्जाम देने के लिए, तो आगरा गए थे, तो देखने 4-5 लड़का थे, चले गए ताजमहल। और देख रहा है सब, ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग। है ताजमहल है, ताजमहल है, देख रहे हैं ताजमहल, बाहर से देखे, अंदर में मकबरा था, देखे। एक विदेशी था, वो ऐसे करके बड़का वो गिलास रख लेता, ऐसे करके देख रहा था, सटा के ऐसे करके, ठीक है। हम कहे कि भाई क्या कर रहा है, कुछ ही देख रहा है, पत्थर ताजमहल की बिल्डिंग में सटा के पूरा ऐसे देख रहा था। तो हम भी गए उसके पास, प्लीज गिव मी। ओ वाई नो, मैंने बड़ा कोऑपरेटिव होता है, बोला क्यों नहीं, दिया हमको ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास देखे, तो हम भी सटा के देखे, तो पत्थर में जो चीज़ था, चमक, लाइटिंग, सब कुछ दिख रहा था, कण तक दिख गया उसका। हम कहे यार, ओ माय गॉड, हम बोले उसको, तो मैंने विदेशी इतना इंटरेस्टेड है हमारे कल्चर को देखने के लिए, वो इंटरेस्टेड। हम गए खाली बस मूर्ति देखने के लिए कि ताजमहल है, पत्थर ताजमहल। तो देखिए कहीं जाता है म्यूजियम वगैरह के लोग, तो नहीं, अपने कल्चर को नहीं देखते हम लोग। म्यूजियम में किसका राजा है, क्या कुछ नहीं, बस गए खाली खेल खाल के मैंने चला आए, दौड़ धूप करके, जल्दी चलो। लगता है कि आए हैं तब ऐसे लूटने के लिए, खाए ले बेचारे उन्हें गुपचुप वो चाट। कल्चर देखना हम लोग नहीं जाते हैं, इतना फ्रैंक रहता है हम लोग। तो इसलिए इसको हम देखे नहीं कभी, इसलिए ऐसा लगता है हम लोग को। अगर 1-2 बार देख ले माइक्रोस्कोप से, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दावा करते हैं। अगर 2 बार को माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप से देख ले कोई बच्चा हमारा, चाहे हम भी देख लें, तो फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पता नहीं। और बहुत कुछ इसमें है, लेकिन जितना पढ़ाते होते हैं जानते हैं, बात समझे, इतना ही नहीं है। लेकिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा भी न जाए, वाला बात है। उतना दो सर कि काम मेरा चल जाए, तुम्हारा भी काम चल जाए, तुम भी अपना जीविका चला लो, पढ़ा करके कमा लो, खा लो, हम भी अपना पढ़ के नौकरी ले ले वो, ठीक ना, बात समझे। चले, ये क्या है ऑक्सीसोम, ये क्या है मैट्रिक्स। ये जो बताया ये बनाए हैं, ये क्या है डीएनए। क्या है डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए भी है, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए। गाल पे हाथ डालिए प्रीति रानी। ये क्या है आरएनए। आरएनए कहिए, आरएनए पे ही क्या होता है, राइबोसोम भी होता है, तो आप कह सकते हैं राइबोसोम। क्या कह सकते हैं, राइबोसोम। खत्म हो गया माइटोकॉन्ड्रिया।
फिगर देख लिए, काम खत्म। अब सबका काम देख लिए फटाफट। ये मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम पॉइंट यहां लिखें थोड़ा सा, अगर हम पॉइंट लिखें, है ना, बड़ा समझदार है। हाँ जी, नहीं लिखा है तो राइबोसोम है, वही आरएनए, राइबोसोम कर दिया ना, राइबोसोम कर दिए। तो आरएनए मतलब आरएनए कै प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। तो आर आरएनए क्या, राइबोसोमल है। तो जहाँ आरएनए है समझिए कि खुद ने खुद राइबोसोम है, वहाँ जहाँ आरएनए है वहाँ पर खुद है। जहाँ क्लासरूम में तो बच्चा तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब काम देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, एक ही पॉइंट रखना है आपको, क्रेब्स चक्र। कौन संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल आपका क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र क्या है कि इसमें आपका जो है सो ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यहाँ क्रेब्स चक्र आपको रटना नहीं है, खाली सिर्फ क्रेब्स चक्र होता है। क्वेश्चन आएगा कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो क्या बताएंगे, मैट्रिक्स। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, मैट्रिक्स। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, मैट्रिक्स। याद रहेगा, मैट्रिक्स। बात खत्म। डीएनए पहले बहुत पढ़ चुके हैं आप, डीएनए के बारे में, और आरएनए के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ाने की जरूरत हमको नहीं है। राइबोसोम जानते हैं कि राइबोसोम को खोज करता है पैलाडे है। कौन है, पैलाडे है, पैलाडे है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S का होता है। 70S और 80S का, बात खत्म हो गया। 70S प्रोकैरियोटिक में, 80S यूकैरियोटिक में। तो यहां बताना भी नहीं हमको है। अब आइए, ये जो आप ये ऊर्जा की बात किए, तब हम एक पॉइंट यहां और लिख सकते हैं हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा ऑर्गन है जो कि आपका शोषण, मतलब कि सब जगह सेल जाता है। सेल आपके पास सेल है, सब जगह कोशिका है ना भाई, पूरे हर जगह कोशिका, यहाँ कोशिका, यहाँ कोशिका, यहाँ कोशिका। कोशिका बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह जाएगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्या कहते हैं, ये बहुत पूछता है, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल मतलब कि ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का शक्ति गृह कहते हैं, शक्ति गृह। क्यों सर, क्यों शक्ति गृह कहते हैं, समझाइएगा ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ऑक्सीशोषण मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंट में। ऑक्सीशोषण मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण होता है मतलब O2 प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। अब बताइए कि सेल, जितना सेल है, सब सेल आपका क्या रखे हुए है, ग्लूकोज है, H12O6 है, ध्यान दीजिएगा। अब वहाँ क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। हर सेल के पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन। हर सेल के पास, माने आपको हम यहाँ दिखा रहे थे, यहाँ पर एक सेल नहीं है, यहाँ पर हजारों सेल है, यहाँ भी हजारों सेल है, यहाँ भी हजारों सेल है। हब के सबके पास जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा वहाँ सेल मर जाएगा, काला हो जाएगा, वहाँ पर आपका कुछ न कुछ इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो हर सेल के पास आपका ऑक्सीजन जा रहा है। जहाँ ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, कालापन पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना। इसलिए ऑक्सीजन जाना जरूरी है हर जगह। चार्मिंग करा समझ रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं हर जगह, समझे। अपना चार्मिंग बड़ाई कर रहे हैं, अपने खुद बड़ाई कर रहे हैं। क्या रिशु बड़ा उदास है, हंसते उठते क्यों नहीं, चल पढ़ाए है, पढ़ने अभी पढ़ा रहे काटी फैक्ट्री में, वहाँ टेम्पो स्टैंड पढ़ा कर रहे हैं, सबको हंसा मार देते हैं। क्यों, बाबू साहब ही लगल नहीं था डाई, वहाँ ही लगल नहीं है तो हंसाते, ज़्यादा हंसाते हैं। थर्ड आई यहाँ लग जाता है, वहाँ पर समझे कि थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है, समझे। तो अब बताइए, हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन O2 जा रहा है। तो यहाँ पर अब टूटेगा ही, किसमें, ये टूट जाएगा। ग्लूकोज हमारा क्या हो जाएगा, टूटेगा। हम हर सेल रखे हुए ग्लूकोज हमारा, हर एनर्जी है, लेकिन हम खूब मोटाइल हैं, खूब एनर्जी रख ले हैं, मैंने खुद से ग्लूकोज मेरे पास है, लेकिन जब तक रनिंग नहीं करेंगे, जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ना, तब तक एनर्जी हमारे पास आएगा नहीं। तो इसलिए आप यहाँ क्या होगा कि O2 गया, अब टूटेगा क्या सी में, CO2। क्या टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए टूटेगा, और प्लस क्या होगा, H2O। क्या होगा, H2O।
और प्लस ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊर्जा। तो ऊर्जा किस रूप में निकलता है? एटीपी के रूप में। 36 एटीपी यहाँ से निकलता है और 2 पायरुविक क्रिया चक्र से निकलता है 38 एटीपी। इस क्रिया से 36 से निकलता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखा देते हैं 38। कितना बच्चा 36 2 करते रहेगा? तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का। कितना एटीपी? कोई गलत कह सकता है गलत लिखे हैं, लेकिन हम पहले बोल देते हैं बार बार, ठीक है। 38 एटीपी। कितना? तो टोटल ऊर्जा कितना निकला? एक ग्लूकोज के टूटने से कितना एटीपी निकला? 38 एटीपी। एक ग्लूकोज के टूटने से निकला 38 एटीपी। सर एटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे? एटीपी का फुल फॉर्म बताने का काम करेंगे? हाँ प्रीति। काजल। हैप्पी। ए उधर क्या देख रहे? मुड़िया छिपाने के देख रहे? रगड़ रही है नीरा को। नहीं पता है सर। अनुप्रिया नहीं पता अभी। प्रीति नहीं पता, याद नहीं की। यहां देखिए ए से क्या हो गया? एडिनोसिन। क्या हो गया? एडिनोसिन। एडिनोसिन। टी से ट्राई, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। 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 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन 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 ट्राइफॉस्फेट। देख लिए। इसका मतलब है कि एक खाली मैट्रिक्स पर चर्चा इतना हुआ हमारा, है ना। मैट्रिक्स से इतना चर्चा की है। अब आइए चलिए बाहरी झिल्ली क्या कहते हैं? एक पॉइंट अगर बोले माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली क्या कहते हैं? इस पॉइंट को नोट कर लेंगे भी। आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। बोलते रहे आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कितना एटीपी निकलेगा टोटल? अगर एक सेल से 36 + 2 38, कितना हो गया? 38 निकलेगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डीएनए आरएनए जान रहे, ये समझ रहे हैं। ऑक्सीशोषण बताइए अब। ऑक्सीशोषण का काम क्या है? ऑक्सीसोम सॉरी ऑक्सीसोम या F1 कण का काम क्या है भाई? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का परिगमन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आपके बॉडी है, मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल से बना हुआ। आपका शरीर भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। आपके शरीर में भी क्या है सबसे ज्यादा? अगर पूछे कोई कि 5 तत्व से बनल शरीर, 5 तत्व मिल जाए रे भाई, 5 तत्व मिल जाए। ये शरीर भी आपका 5 तत्व से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, माने पुराने लोग कहते थे उसको। अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये शरीर बना हुआ है कार्बन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कैल्शियम से। उसको अब पहले लोग जानता नहीं था। तो हमारे जो पूर्वज थे कहावत कहते थे क्षिति जल पावक गगन समीरा। उनको नहीं पता था कि ऑक्सीजन है, लेकिन उनको भी पता था कि बना हुआ ही तत्व से, और इसी तत्व में मिल जाए रे भाई, इसी तत्व में मिल जाए। इसलिए घमंड ना करिए रे भाई। बात समझे? जितना नम्रता ला सकते हैं जीवन में, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। नॉर्मलिटी लाइए, नम्रता। इतना झुक जाइए कि किसी को झुकाने की जरूरत ना पड़े। समझे? उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। अगर आपके पास विद्या है तो विनय आना चाहिए। अब विनय आ गया तो आपको पात्रता मिलेगा, समाज में बैठने की जगह मिल जाएगी हर जगह। विनय बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा बेस्ट है मानव बनिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िए लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का परिगमन क्या होता है? इतना बड़ा का है क्या वजह? इलेक्ट्रॉन, सी छूट जा रहा बार बार। इलेक्ट्रॉन्स का अभिगमन होता है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन चलाने का काम जो करता है, जो करंट लगता है आपके बॉडी में कुछ लगता है, तो कौन काम करता है? F1 ही करता है। कौन करता है? जो सेंसेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, अगर नहीं जाएगा तो सेंसेशन होगा ही नहीं। चुट्टी काटते हैं, पता चलता है, मैसेज चलाता है, हाँ, तो F1 काम करता है। ये बात
तो हर जगह हर का चीज फंक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अब जाकर समाप्त हुआ, याद हुआ? एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, उधर मत देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया फिगर देख रहे हैं सब? माइटोकॉन्ड्रिया फिगर देख रहे हैं? द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। द्रव को बाहरी झिल्ली भी 2 लेयर का, आंतरिक झिल्ली भी 2 लेयर का। आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और जो आपका कण है जो ऐसे टाइप, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। उसमें डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में? बिल्कुल सर। आरएनए है सर? बिल्कुल सर। राइबोसोम है सर? बिल्कुल सर। आरएनए है तो राइबोसोम है ही सर, ठीक है। अब बताइएगा कि F1 कण का क्या काम है? F1 कण का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करना, परिवहन करना, ठीक है। मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। टोटल एटीपी कितना निकलता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार किसने देखा था? कॉलिकर। कौन देखा था? कॉलिकर। कौन देखा था? कॉलिकर। किसने बोला इसको बायोप्लास्ट? अल्टमैन। कौन बोला? अल्टमैन। किसने कहा इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया? कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन खोजकर्ता कौन है? कार्ल बेंडा। ये एग्जाम में आएगा आपको, कार्ल बेंडा। और एक नाम इसका और क्या है? साइटोकॉन्ड्रिया। साइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, ठीक। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। फिगर क्या बताए थे कि गोल्जी बॉडी का ये फूड पैकिंग मतलब इस टाइप से बनाया था ना, इस टाइप से पैकिंग मैंने पैक करने का काम। एक इसका काम तो स्पष्ट हो गया। इसका मतलब है कि पैक करके खाना क्या कर डिलीवरी करता है, सेल में खाना पहुंचाता है। जैसे आपको अभी डोमिनो पिज़्ज़ा वगैरह जो कर रहा है, सब जो है ना, स्विगी तुगी जो कर रहा है, वही काम ये करता है। तो इसका मतलब है कि ये पहले क्या करता है? फूड को क्या करता है? पहले खोज करता, बताइए यही साहब थे खोज करता था। हम कौन थे? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, इनका पूरा नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी साहब थे। इसे ये काम क्या करता है? इसका कार्य क्या है? फूड को स्टोर करना, है ना, फूड को पैक करना, फूड को स्टोर करना, या क्या कर सकते हैं? पैकिंग करना। क्या करना? पैकिंग करना, पैकिंग करना, ठीक है। इसका मतलब, इसके मतलब पहुंचाने का काम करता है। तो क्या है? यातायात का काम करता है। कहीं मान लो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो क्या करता है? जाइए गाड़ी क्रॉस कीजिए, ऐसे ऐसे। तो इसका नाम क्या है? यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसको आप पूछेगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन है? यही है। तो इसे कोशिका का क्या कहते हैं? इसे कोशिका का मतलब सेल का, इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। और इसका कुछ नाम भी है, इसका भी नाम है, याद है? दिखाए हैं गोल्जी बॉडी का नाम। इसका एक नाम है आपको लिपोकॉन्ड्रिया भी। इसी में कहे हैं कि नहीं? खा गए सब। इसका एक नाम क्या था? लिपोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लिपोकॉन्ड्रिया। और पेड़ पौधे में इसका नाम क्या था? डिक्टियोसोम। क्या कहते थे? तो 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि इसे गोल्जी, इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया। जय को मन करेगा तय को चंद्र बिंदु चढ़ा देंगे जहाँ जहाँ भी चाहेंगे, तो कोई रोक थोड़े है, नहीं जी। लिपोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे पेड़ पौधे में क्या कहते हैं? इसे प्लांट में क्या कहा जाता है भाई? प्लांट में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम कहा जाता है। इतना पॉइंट निकल के आ गया। गोल्जी बॉडी को पहले देखिए फिगर, आप गोल्जी बॉडी को फिगर देखिए एक बार। फिगर दिमाग में आ गया गोल्जी बॉडी का।
क्या काम, गॉल्जी बॉडी खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी रटना क्या, कैमिलो गॉल्जी। देखिए है ना, जैसे अब उसका नाम हमको पता नहीं है, इसका नाम तो पता है कैमरा है, उसका नाम पता, लेकिन याद तुरंत हो जाएगा, एक बार बता दीजिएगा तो याद हो जाएगा। वो वाईफाई वाला है क्या? हाँ राउटर, अच्छा राउटर, हाँ सुना हुआ नाम है राउटर, हाँ पढ़ा है भी कंप्यूटर में, ठीक है राउटर, अच्छा राउटर है ठीक। एक बार दो बार याद हो जाएगा वो राउटर, शब्दों ने याद रहेगा लेकिन याद रहेगा। काम क्या है इसका? वाईफाई, तो वाईफाई काम से याद हो जाएगा हमको कि वाईफाई। और उसी सेल में गॉल्जी बॉडी देखिए आप, गॉल्जी बॉडी फिगर देख लीजिए, मत गॉल्जी बॉडी याद रहे, कैमिलो गॉल्जी खोज करता था, गॉल्जी बॉडी फिगर देख लीजिए तो क्या करता है? फूड पैकिंग का काम करता है। अब फूड पैक करके अपने पास रखेगा, पहुंचाएगा, तो पहुंचाने का काम करता है, तो इसको क्या कर, यातायात करता है, इसे यातायात प्रबंधक भी कर सकते हैं, नहीं लिखे हम तो यातायात प्रबंधक भी कर सकते हैं आप, ट्रैफिक पुलिस भी कर सकते हैं। इसका एक नाम अन्य क्या है, रटना पड़ेगा इसको, इसमें कोई पानी। एक अन्य नाम लिपोकॉन्ड्रिया, 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 लिपोकॉन्ड्रिया। और पेड़ पौधा में डिक्टियोसोम, पेड़ पौधा में डिक्टियोसोम हो जाएगा, ठीक है। भूलना तो बहुत जरूरी है, भूलना तो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। याद करने से ज़्यादा जरूरी है भूलना, प्यार से ज़्यादा जरूरी है नफरत करना, मिलने से ज़्यादा जरूरी है बिछड़ना, विरह होना। आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी, एक उर्वशी था अपूर्वरा, भाई बहन था, दोनों प्यार कर बैठा था, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत के संगम काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक उर्वशी लड़की थी और पूर्वा उसका भाई था, तो दोनों प्यार कर बैठा, भाई बहन, चचेरा भाई बहन था। तो समाज के डर से बोला कि भाई छोड़ दो, अब प्यार हो गया था दिन, अब छोड़ दो। तो जब बिछड़ने लगा तो लड़का इतना रोने लगा, उससे ज़्यादा वो उर्वशी समझदार थी, वो कम रो रही थी, समझा रही थी देखो समाज में गलत मैसेज जाएगा, हमारे प्यार करने से समाज में गलत मैसेज जाएगा और समाज फिर लगातार इसी तरह का प्यार करना शुरू कर देगा, तो भाई बहन का रिलेशन तार ताड़ हो जाएगा। तो वहाँ जो विरह हो रहा था ना, जो जुदाई हो रहा था ना, वो बहुत दर्दनाक सीन था। तो मिलने से ज़्यादा बिछड़ना बहुत होता है, आपको अनुभव नहीं होगा। कोई आदमी अगर मान लीजिए जा रहा है मिलने के लिए और जब बिछड़ता है, चाहे पेयर हो चाहे पति पत्नी हो, फर्स्ट शादी जो होता है, अब तो बिछड़ने से कोई दिक्कत नहीं आदमी को होता है, लेकिन जो फर्स्ट शादी करता है, ससुराल जाता है, उस समय जो मिलन होता है वो बड़ा भयानक होता है। लेकिन जब जाने की आती है, आज रात चल जाएंगे, कल सुबह चल जाइएगा, नहीं आज भी रुक जाइए ना, आज भी रुक जाइए ना प्लीज़, तो वो प्लीज़ सब फिर रोक देता है। लेकिन जब बिछड़ता है तो वो आदमी को दर्द ज़्यादा होता है ना। तो जीवन में मिलन से ज़्यादा जरूरी क्या है? बिछड़ना। तो याद करने से ज़्यादा जरूरी क्या है? भूलना। स्टूडेंट वही है जो भूलता है, नहीं तो फिर रांची का दिल का दरवाजा खुला है राजा, छुट्टी लेकर रांची में भर्ती हो जाइए जाके पागल खाना में, समझे। याद तो ये सब जरूरी होते रहता है। चलिए, इसलिए हम उन्हें मानते हैं कि आप भूल रहे हैं चाहे नहीं भूल रहे हैं, कोई बात है, प्रयास तो करते रहो ना, प्रयास करते रहो, हम अपने आप हो जाएगा फिर। चलिए, ये सब आपका अपना हो जाएगा, ये मेरा नहीं रहेगा। अब आइए नेक्स्ट प्लास्टिड, घड़ी एक लगा दीजिए भाई, बोलते रंजन सर को। प्लास्टिड लास्ट बचा हुआ है कि और कुछ है? और कोई ऑर्गन है? लास्ट ही प्लास्टिड है, मतलब लास्ट का था इसका, फिर से सेल डिवीजन आपका आ जाएगा प्लास्टिड, ठीक है। चलिए, प्लास्टिड अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे? प्लास्टिड ऐसे लिख देंगे, प्लास्टिड ऐसे लिख लेंगे आप अपने आप। और हिंदी में क्या कहेंगे? लवक। क्या बोलेंगे? लवक बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लवक, लवक। अब इसका फिगर प्लास्टिड का कुछ विशेष है नहीं, फुल पत्ती टाइप का रहता है प्लास्टिड, ठीक है, तो इसका फिगर नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम। प्लास्टिड का ये बताइए प्लांट में कि एनिमल में? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। तो ओनली प्रेजेंट इन कहाँ? ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, वाला बात। खोजकर्ता इसका कौन है? हैकेल। कौन खोज करता है? इसका खोजकर्ता कौन है? हैकेल साहब। कौन खोज करता है? हैकेल साहब है, इसको रट जाना है। हैकेल साहब इसको देखे थे, हैकेल साहब इसको खोजे थे। प्लास्टिड कितने प्रकार का? प्लास्टिड लवक कितने प्रकार का?
तीन प्रकार का है भाई। एक आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो लगा दीजिए, क्रोमो प्लास्ट लगा दीजिए लास्ट में, प्लास्ट। और कौन हो गया? लीको, लीको प्लास्ट। प्लास्टिक कितने प्रकार का? कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट। आप चाहें तो इसको इसको हरित लवक क्या कहते हैं? इसको हरित लवक। ग्रीन आपका है, ग्रीन है मैंने हरा रहता है तो हरिन लवक कहते हैं इसको, हरिन लवक। हरिन नहीं, हरित। ये है क्रोमोप्लास्ट माने बर्नी, बर्नी या रंगीन, बर्नी या रंगीन लवक। कौन लवक? लवक। और ये अवर्णी, ये क्या हो गया? अवर्णी मतलब सफेद, रंगहीन कह सकते हैं, सफेद कह सकते हैं, आप इसको सफेद कह सकते हैं, कलरलेस कह सकते हैं, जो कहना आप कह सकते हो। ठीक है। प्लास्टिक कितने प्रकार का? कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। इसको थोड़ा सा श्रुति उस पेन पे नहीं रख पाइएगा, वहाँ रखिएगा सामने। इसको घूर के हमको देखना पड़ता है इसको, ठीक है? उससे लगेगा लोगों को कि कुछ हम देख रहे हैं नोट्स वगैरह, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहाँ रख दीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट के प्रकार का 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हम लोग नहीं रहता तो अच्छा रहता कि नहीं? हाँ, अगर रहता तो ऐसा रहता। खाना के प्रकार होते, रंग बदल देते, माइक सामने कोई और रंग, बाप के सामने कोई और रंग, दो चार को बॉयफ्रेंड तो अलग का बॉयफ्रेंड को चार को रंग बदल देते, क्या मजा आता है जिंदगी का, है ना? तो नहीं, लेकिन है नहीं, प्रकृति ने बनाया है बड़ा सोच समझ। एक आपका मेलेनिन पिगमेंट है, उसके कारण थोड़ा सा कलर हमको चेंज होता है, हमारा स्किन थोड़ा सा मेलानिन के कारण, है ना? प्लास्टिक हम लोग भी नहीं। तो ये आपका अब स्पष्ट हम बोल चुके हैं, बता दिए कि ये काम क्या करता है? हरित है, ग्रीन है। पेड़ पौधे में जहां जहां ग्रीन है वहां पर क्या बनेगा? भोजन बनेगा। भोजन कैसे बनाता है पेड़ पौधा? फोटोसिंथेसिस करके बनाता है। फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। इसको समझाएंगे थोड़ा सा भी हम। तो ये आपका पहला वाला क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। पहला क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। कैसे भोजन बनाएगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नीचे से क्या लेगा? पानी। प्लांट नीचे से क्या लेगा? पानी। अब थोड़े आरो लगा लेगा, उस लेगा जाके आरो लगा लेते हैं तो प्लांट नीचे से लेगा पानी, ऊपर से क्या लेगा? CO2। वो हम भी लेते हैं, वो भी लेता है। तो हम लोग लेते हैं क्या? ऑक्सीजन और कुछ लेते हैं, ऐसे तो छान के फिल्टर लगा हम जगह पर ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन भी जाता है, निकल जिसका जरूरत है बाकी रहता है, बाकी निकल जाता है। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो फोटोसिंथेसिस जो करता है तो नीचे से क्या ले रहा है? पानी, और ऊपर से CO2 ले रहा है, जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो ले रहा है। जब प्लांट लगाना फायदेमंद है क्योंकि हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ऑलवेज ऑलवेज CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, मेरा हीटर नहीं चलता है, हम लोग का टेंडेंसी चेंज नहीं होता है, ऑलवेज हमेशा सुतल रहे, बैठल रहे, ऑक्सीजन ही लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। लेकिन प्लांट क्या करता है? दिन में जब प्रकाश रहता है, जब तक सनलाइट रहता है, तब तक क्या करता है? CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा, और रात में उल्टा हो जाता है, रात में O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, समझे? लेकिन स्लो होता है उस प्रक्रिया, इसलिए आपको ज्यादा कमी नहीं होता। तो ज्यादा अगर सोख लेगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भोजन बनाने का काम करता है। नीचे से क्या लिया? H2, ऊपर से क्या लिया? CO2, और प्रकाश कौन सनलाइट पड़ा, और ये क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, अभी समझाएंगे हम इसको कहाँ होता है। क्लोरोफिल ही जो होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? बना दिया CO2 H2 बना दिया है, ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट तो वो कार्बोहाइड्रेट बन गया। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज हो, समझा सकते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्रदान करता है। क्रोमो मतलब बर्निंग, रंगीन देने वाला। पेड़ पौधे जितना रंगीन देखते हैं, फूल पत्ती जितना रंगीन देखते हैं आप। आम हरा रहता है, फिर लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो। ठीक है, हल्दी है, पीला है हल्दी। गाजर देखेंगे एक से कलर लाल कलर आता है गाजर, इसका रंग कैसे आता है? किसका कारण?
ये प्लास्टिक के कारण ही, किसके कारण? प्लास्टिक के कारण। क्या मजेदार चीज, प्लास्टिक का, प्लास्टिक में किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट। अगर ये ऑप्शन नहीं तो कौन है? प्लास्टिक। प्लास्टिक में रंग प्रदान करने का विकास से फूल रंग आता रहता है, गुलदस्ता का से कहते हैं, जैसे गुलाब व्हाइट ये वाला फूल वाला रंग आता है ना, वो बनाता है बुके तुके बनाता है ऐसा, है ना। आज तक किसी को बुके देवे नहीं, खाली देखते हैं मार्केट में मिलता है, देर तक हेजिटेशन दूर होगा। अभी फर्स्ट बार किसी देने में भी, अगर किसी से देने देने में जाए तो उनको नहीं लगेगा, हमको बुके दिया चार लगे, हम किसी बात नहीं और टाइप का लगता है। नहीं, अभी सब होगा कि डेवलप नहीं है। अगर वो कह दे कि एक आध बार बच्चों क्या करता है, फूल दे दीजिए मैडम को, खराब वर्षा है, लेकिन आजकल लड़का कौन तुरंत दे देगा, और तुरंत दे देता है, इसका हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। ठीक है, तो वही एक क्लोरोप्लास्ट कौन है? क्लोरोप्लास्ट। जितना फूल बत्तियां देते हैं सब एक क्लोरोप्लास्ट, नहीं तो सब सुपर होता है, एक एक कलर इधर नाम गिनन देते हैं, एक एक का एक लेनी है आपको, मार्केट में अंदर बिक रहा है सब। ठीक है, जितना फूल खिला लीजिए आप, डाइटे बना लीजिए, चाहे चॉकलेट बना लीजिए, किसके का? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ठीक है, ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन है बेचारा, इसका काम क्या है? जो खाना पेड़ पौधा बनाया उसको जड़ में स्टोर करता है। जैसे खाना पेड़ पौधे बनाया यूज हो रहा है, उसका लहरा रहा, पूरा बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तरी में लगाए थे बीज और बढ़ रहा है, तो वो बढ़ रहा है, खाना आपका बढ़ रहा है, ठंडी बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो खाना मान लीजिए खाना यूज कर रहा है और जो एक्स्ट्रा खाना बन गया, एक्स्ट्रा खाना उसको जमा करता है कि नहीं? जैसे हम लोग खाते हैं तो खाना जो यूज कर रहे हैं तो यूज हो रहा है, सुबह ऐसे कर रहे हैं तो पूरा यूज हो रहा है खाना, भूख रहता है तो तुरंत भूख लग जा रहा है, और बैठा बैठा रहेगा तो भूख लगेगा, तो हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए खाना एक्स्ट्रा अगर खा लिए तो खाना रिजर्व करेगा कि नहीं? हमारे शरीर में कोई चीज है कि रिजर्व करेगा? कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। और लीवर कितना रखेगा? 450 ग्राम, आधा किलो। आधा किलो ये आपका ग्लूकोज रखता है एक्स्ट्रा। जब फास्टिंग करेंगे, माँ बाप से रुस जाएंगे, नहीं खाना खाएंगे, वो भी जोड़ के देगा, बात समझे। लेकिन और एक्स्ट्रा अगर खा रहे हैं फैटी चीज वगैरह, क्या बन जाएगा? फैट बन जाएगा। इसकी क्षमता है 400 ग्राम, 450 ग्राम, इसके एक्स्ट्रा अगर खा रहे हैं तो भैया जो बात है ये सब, ठीक है, बात समझे। तो शरीर की क्षमता है, उसी प्रकार से शरीर में पेड़ पौधे प्लांट अपने लिए वजन बना रहा है, आपके लिए बना रहा था कि आएगा मूस काट लेगा, आलू कबाड़ लेगा, मूली कबाड़ लेगा। आलू का जो संग्रह हुआ, पेड़ का जो भोजन का संग्रह हुआ बनाया तो बहुत ज्यादा संग्रह था, और बाकी संग्रह भी आपने लिए हो, लेकिन हम लोग खाते हैं। तो अगर पूछे कि भोजन पेड़ के द्वारा बनाए गए भोजन का संग्रह कौन करता है? कौन करता है? जितना देख रहे हैं मूली, गाजर, टमाटर या आलू जो बैठा हुआ धरती में, चुकंदर, बीट वगैरह जितना देख रहे हैं, सब किसका कारण होता है? प्लास्टिक का कारण होता है। तीन प्रकार का आया समझ? चलो से देख लेते हैं, देखें छोड़ दें, देखें छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कल का लफड़ा हो जाएगा, इसको खत्म कर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट कौन हो गया आपका? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पढ़ने बोल लगा है ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, डबल लेयर भी है। ठीक है, उसी पर बनाती है सब, पता चलेगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये सिक्कों का ढेर है, एक सिक्का आपको दिखा नहीं, और फिर सिक्का है आपका, तो 4 5 जितना रहते हैं। ये एक सिक्का अगर निकाल दें, एक सिक्का आपको इसको निकाल दें, इसको मान लीजिए सिक्का है पैसा का, ये सिक्का है, इसको कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। क्या कहा जाता है?
थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड, बोलिए क्या कहा जाता है? थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड। और सिक्कों के ढेर के, मान लीजिए 2 3 आपका हो गया, सिक्का का ढेर हो गया, इसको क्या कहते हैं? सिक्कों के ढेर है। ये सिक्कों का क्या है? ढेर है, सिक्कों का ढेर है, सिक्कों का ढेर। 10 पूरे 5 पूरे सिक्कों का ढेर, इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। तो इसका मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी बढ़ता चला जाता है ना। ग्रेनम, ग्रेनम। ये क्या हो गया? थाइलेक्वाइड। ये वो क्या हो गया? थाइलेक्वाइड। बाहर निकाल के दिखा दिया हम आपको, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड। ये याद में रखना है कि जोड़ने का जो काम कर रहा है लेमेला। कौन है आपका? लेमेला। कौन है? लेमेला, 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 लेमेला। सिक्कों का ढेर, सिक्कों का ढेर ग्रेनम, सिक्कों का ढेर, सिक्कों का ढेर, सिक्कों का ढेर। एक सिक्का, एक सिक्का। और जो जोड़ने का काम करता है लेमेला। कौन है? लेमेला। कौन है? लेमेला है, ठीक है, लेमेला। और इसमें जो लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को बताइए क्या कहते हैं? ऑस्ट्रोमा। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रोमा, ऑस्ट्रोमा, ऑस्ट्रोमा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन करेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो ऐसे ऑप्शन क्या बनेंगे? अगर ऑप्शन देगा आपको कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आप फिर अंदर जा रहे हैं। क्लोरोफिल कहाँ, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ग्रेनम, ऑस्ट्रोमा, थाइलेक्वाइड, 3 नंबर। तो जान लेगा तब नहीं तो आपको लगेगा कहां पड़ता है? इस पर आता है, इसी पर आपका ये जो है इसी पर आता है। कौन आता है? इस पर कौन आता है? क्लोरोफिल। कौन आता है? क्लोरोफिल। ये कौन है आपका? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे पॉइंट में? आप अब पॉइंट क्या लिखेंगे? पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण काम करता है। आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या कहता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पाया जाता है। तथा तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, पाया जाता है, जो जो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? नीचे से क्या लिया? वाटर। नीचे से क्या लिया? मतलब जड़ से लिया वाटर, रूट से, जड़ से लिया वाटर, प्लस क्या लिया? CO2। वातावरण से क्या लिया? CO2। सब जानते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि सनलाइट, कौन पड़ेगा? सनलाइट, सूरज का प्रकाश आएगा दिन में। इसका मतलब है कि ये आपका प्रकाश संश्लेषण कब हो रहा है? दिन हो रहा है, दिन हो रहा है। और यहाँ पर कौन है आपका? क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल है, इसी बात में मैग्नीशियम। यहाँ से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनेगा, और प्लस क्या रिलीज होगा? O2, ऑक्सीजन। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये प्रक्रिया चलते रहता है। इसका ये बनाया, ये आपका कार्बन बन गया और ऑक्सीजन दे दिया। मतलब ऑक्सीजन फायदा हम लोग के लिए भी है, इसको हम लोग खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। गेहूं लिए, चावल लिए, पका के खाते हैं, डायरेक्ट बचेगा नहीं, हमारे लीवर को तगड़ा है नहीं कि बचा नहीं पाएगा स्टार्च को। जानवर बचा जाता है स्टार्च को, हम उन्हें बचा पाते हैं।
तो हम उसको तोड़ के ग्लूकोज में खाते कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसेस प्रक्रिया चलते रहता है। ये क्वेश्चन आता है ना, पूछता है कि बताइए फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस कौन निकलता है? फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस को लिया जाता है? लिया जाता है किसको? निकलता कौन है? बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सा बनता है, क्या चीज बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? बताएगा फोटोसिंथेसिस में, देखिए ना क्वेश्चन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में पानी पेड़ पौधा कहां से लेता है? रूट से। CO2 कहां से लेता है? आकाश से, वातावरण से, वायुमंडल से। जैसे क्वेश्चन पूछे उसी को मतलब कि पूछेगा सनलाइट में, तो एक बात आप रखिएगा, अब लिखिएगा इसको, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? लिखिएगा करेक्ट, आपका क्या लिखिएगा? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड पर इसी से प्यार करना, इसी कलर से थाइलेकोइड पर, थाइलेकोइड क्या कहना था? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखा पॉइंट बना दो कैसे, क्लोरोफिल पाया जाता है, पाया जाता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? दिन में फोटोसिंथेसिस कहां होता है? दिन में फोटोसिंथेसिस, दिन में फोटोसिंथेसिस कहां होता है? ग्रैनम में। कहां होता है? ग्रैनम में होता है, ग्रैनम में होता है। रात में भाई, रात में, रात में फोटोसिंथेसिस कहां होता है? एस्ट्रोमा में। कहां होता है? एस्ट्रोमा। बराबर क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया, रात में कहां होता है? एस्ट्रोमा में। एस्ट्रोमा पार्ट कौन सा देख रहा है? नहीं दिखा, ये नहीं दिख रहा है, ये कम कैसे सुनता है? ये एस्ट्रोमा है ना, फिगर किस पास है? दिन में कहां होता है? ग्रैनम, रात में एस्ट्रोमा। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ब्रोमो और निकोट का बताएगा, ठीक है। और फिर से एक बार, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा? कहां बैठा है बताइएगा? थाइलेकोइड पर। एक सिक्का को जो आपका आकार है उसको क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। सिक्कों के ढेर को, सिक्कों के ढेर के, और जो लिक्विड है अंधेरा बदलता है ऑस्ट्रोमा, कौन है? और जो सिक्का को जोड़ने का काम करता है वो कौन है? लेमेला। तो काम बताया नहीं, तो क्लास करना जरूरी हमको नहीं लगा। अब दिन में प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? ग्रैनम। दिन में, दिन में, रात में, रात में, रात में फोटोसिंथेसिस समझा सकते हैं किसी को? H2O लेगा, नीचे से CO2 लेगा, सनलाइट पड़ा और क्लोरोफिल, बन क्या गया? कार्बोहाइड्रेट। तो C6H12O6 प्लस कौन सा गैस निकला? O2। कौन सा निकला? यही हुआ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश जो बचपन से ये तो बात में चला जाता है, फोटोसिंथेसिस वाला इक्वेशन तो होता है, बात में चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सबको। और थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक वाले करें, वीडियो वाले थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, तो आज बनता है आप लोग का। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, आप और हमको दे दीजिएगा।